हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग बाय उत्पल राय। आज हम लोग ये टॉपिक में बात करेंगे हाउ टू स्टडी ड्राइंग। एक ड्राइंग को स्टडी करने से पहले आपको क्या क्या चीजों को नॉलेज रहना चाहिए। तो एक ड्राइंग को आप इजीली स्टडी नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बेसिक जो जनरल नॉलेज आपके पास होना चाहिए, उस चीज को बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। उसके बाद हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में ड्राइंग को लेके कैसे स्टडी किया जाता है, एक प्रोफेशनल ड्राइंग कैसे होता है, उस ड्राइंग में क्या क्या चीजों में ध्यान देना चाहिए। उससे पहले हमें क्या जानना चाहिए, कितने टाइप का ड्राइंग्स होता है, टाइप्स ऑफ ड्राइंग। उसके बाद हाउ टू कोलाब्रेशन ऑल ड्राइंग, मतलब एक ड्राइंग दूसरे ड्राइंग के साथ कैसे लिंकअप होता है। जब जो ड्राइंग बनाने वाला कंसल्टेंट होता है, उन लोगों ने किस तरीके से कम्युनिकेशन करके और किस तरीके से रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। तो उसके बाद तो ड्राइंग का जो ओरिएंटेशन होता है, मतलब ड्राइंग को जनरली जो यूनिवर्सल कंसिडरेशन होता है, वो कि ड्राइंग का टॉप जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन क्यों कंसिडर किया जाता है, उस बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद आपको कौन सा ड्राइंग फॉलो करना चाहिए, आप कौन सा काम कर रहे हैं, किस काम के लिए आपको कौन सा ड्राइंग फॉलो अप करना चाहिए, और व्हाट आर द कंप्लीट ऑफ ड्राइंग। आप एक पर्टिकुलर काम करने के लिए जा रहे हैं, आप अगर स्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो जो ड्राइंग को आपको फॉलो करना चाहिए काम स्टार्ट करने से पहले ड्राइंग स्टडी के लिए। तो उसके लिए आपको प्लान चाहिए, सेक्शन चाहिए, एलिवेशन ड्राइंग चाहिए, उसके साथ साथ और जो भी डिटेलिंग उस रिक्वायरमेंट के लिए पूरी होना चाहिए, वो चीजों को लेके हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ड्राइंग कितने टाइप का होता है। ड्राइंग जो है, एक जो है आर्किटेक्चरल ड्राइंग होता है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग होता है, और एमईपी यानी कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। उसके बाद होता है इंटीरियर डिजाइनिंग। तो ये जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग का जो लिंकअप होता है, सबसे पहले जो कि मेन जो रिक्वायरमेंट पूरी होता है वो आर्किटेक्चर ड्राइंग से पूरी होता है। और आर्किटेक्चर ड्राइंग जो है एक बेसिक बॉक्स टाइप का बना हुआ रहता है, उस चीजों को कैसे स्ट्रक्चर में कैसे स्टेबल रखना चाहिए, उसके लिए ड्राइंग बनता है स्ट्रक्चरल ड्राइंग। और एमईपी ड्राइंग जो है वो मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल जो मशीनरीज वगैरह होता है, लिफ्ट का जो मशीनरीज आता है, और पावर सप्लाई के लिए मशीनरीज होता है, और उसके साथ साथ आपका एसटीपी, लिफ्ट, स्टेयर केस, और पावर सप्लाई के लिए जो भी मशीनरीज आपका प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होंगे, तो उसके लिए मैकेनिकल का जो कंसल्टेंट है उन्होंने सजेस्ट करेगा आपको कितना एरिया होना चाहिए। तो मैकेनिकल जो है इस तरह से कोलाबोरेशन करता है एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल का जो होता है, आपको इलेक्ट्रिकल सप्लाई, आपको किस तरह से कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिकल सप्लाई होना चाहिए, उसका लेआउट प्लान कैसा होगा, उसका जो स्विच पॉइंट और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, उसका जो सब मीटर इलेक्ट्रिकल रूम कहाँ बनेगा, इलेक्ट्रिकल के लिए मेंटेनेंस कहाँ बनेगा, वो इलेक्ट्रिकल को प्रोवाइड किया जाता है। और प्लम्बिंग के लिए बात करें तो आपका जो भी है वाटर सप्लाई पॉइंट, आपका टॉयलेट का जो भी कनेक्शन है, किचन का कनेक्शन है, वो सब सारी पाइपलाइन कनेक्शन कहाँ से पानी आएंगे, आपको हॉट वाटर, कोल्ड वाटर के लिए जो भी डिटेल्स है वो प्लम्बिंग वाला प्रोवाइड का कंसल्टेंट ने प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ क्या होता है, इंटीरियर डिजाइन। जब ये तीनों काम कंप्लीट हो जाता है, तब इंटीरियर डिजाइनिंग क्या करता है, आपको इंटीरियर अंदर, रूम का अंदर कैसे डेकोरेशन करना है, आपको रूम कैसे देखना चाहिए, आपको रूम में कौन सा कलर लगाना चाहिए, आपको रूम के लिए स्टोरेज कहाँ रखना चाहिए, आपको किस तरह से लाइटिंग लगाना चाहिए, फॉल सीलिंग का डिजाइनिंग, ये सब काम जो है इंटीरियर कंसल्टेंट जो है आपको सजेस्ट करता है, ड्राइंग का प्रोवाइड करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग में साइड इंजीनियर काम करता है। उससे पहले क्वांटिटी सर्वेयर का जो काम होता है, उस ड्राइंग का बेस में आपको क्वांटिटीज को या एस्टिमेशन और बजटिंग आपको प्रिपेयर करना होता है। तो सबसे पहले जो है आर्किटेक्चर ड्राइंग में क्या क्या चीजें कवर अप होता है, सबसे पहले फ्लोर प्लान। फ्लोर प्लान में आपका रिक्वायरमेंट क्या होता है, फ्लोर प्लान में आपका रिक्वायरमेंट होता है आपको कितने बेडरूम्स बनेंगे, हॉल रूम्स का पोजीशन क्या होना चाहिए, किचन का पोजीशन क्या होना चाहिए, ये सारी चीजों का बनेगा। ये फ्लोर प्लान में आपको रूम्स, रूम्स में क्या क्या आता है, आपका बेडरूम आएगा, हॉल रूम्स आएगा, उसके साथ साथ और टॉयलेट कहाँ बनेगा उसके लिए, और आपका आउटडोर वेंटिलेशन सिस्टम कैसे होगा, तो उसके लिए हर पोजीशन को पूजा रूम कहाँ बनेगा फ्लोर प्लान में डिसाइड होता है। ये होने के बाद आपका डोर विंडोज कहाँ लगेंगे, वो आर्किटेक्चर ने डिसाइड करेंगे। डोर विंडोज का साइज क्या होना चाहिए, डोर का हाइट क्या होना चाहिए, विंडोज का हाइट क्या होना चाहिए, वो आर्किटेक्चर ड्राइंग में
सारी चीजें कवर अप हो जाती है। उसके बाद आपको पैसेज एरिया या मतलब यानी कि कॉरिडोर एरिया हो गया, आपका स्टेयर केस हो गया, लिफ्ट एरिया हो गया, उसके साथ आपका जो एम्यूनिटीज होता है, क्लब हाउस होता है, प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, ये सारी चीजें जो है पैसेज एरिया भी आर्किटेक्चर ने आपको डिस्क्राइब करेंगे कि कौन सा पोजीशन में होना चाहिए, कितना होना चाहिए। और उसका जो बेस है, जैसे कि रेरा होता है और आर्किटेक्चर का जो लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, हर एक एक स्टेट के लिए अलग अलग होता है। तो उस चीजों को लेके कुछ चीजें होती है, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग होता है। और कुछ कॉमन चीजें होता है, जैसे वास्तु हर जगह में अप्लाई होता है। आपको किचन जो है साउथ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए, बेडरूम बेडरूम जो है, टॉयलेट का पोजीशन क्या होना चाहिए, सारी चीजें आर्किटेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे। और उसके साथ वेंटिलेशन, आपको अगर कुछ अपार्टमेंट बन रहा है तो एक जो फ्लैट बन रहा है, एक फ्लैट से दूसरी फ्लैट का कैसे ओरिएंटेशन करना है, उसके पोजीशन और उसके बीच में गैप कितना रखना चाहिए, उसके लिए हवा और लाइटिंग आने के लिए, सनलाइट आने के लिए डे का टाइम में किस पोजीशन में रखना चाहिए, वो डिसाइड करेंगे आर्किटेक्चर। उसके साथ लिफ्ट एंड स्टेयर केस, कितने कितने लिफ्ट लगाना चाहिए, कितना स्टेयर केस होना चाहिए, स्टेयर केस में फायर स्टेयर केस होना चाहिए, उसके साथ आपको इमरजेंसी कुछ सेपरेट लिफ्ट प्रोवाइड करना चाहिए नहीं चाहिए, वो सारी चीजें डिसाइड करता है आर्किटेक्चर। उसके साथ आर्किटेक्चर ड्राइंग जो फ्लोर प्लान बनने के साथ, फ्लोर प्लान तभी आपको पूरा कंप्लीट समझ में आएगा जब आपको इलिवेशन और सेक्शन ड्राइंग, इलिवेशन आपको अगर कहीं पे कुछ कॉम्प्लेक्स ड्राइंग है और ज्यादा लेवल का मेंशन किया हुआ रहता है, उस टाइम पे आपको इंटरनल का जो ड्राइंग है उसमें आपको एलिवेशन चाहिए। और एलिवेशन का साथ एलिवेशन का सेक्शन और फ्लोर प्लान का भी सेक्शन भी आपको चाहिए, ताकि आपको कौन सा उसका हाइट कितना है फ्लोर प्लान में जो मेंशन किया गया है लेआउट, उस लेआउट जो है कितने हाइट तक है और कहाँ जाके वो क्लोज हो रहा है। और उसके साथ साथ क्या होता है आर्किटेक्चर में, आपको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर का हाइट कितना रखना चाहिए, वो डिसाइड कौन करेंगे, आर्किटेक्चर। ये जब आर्किटेक्चर इतना सारी चीजें डिसाइड करेंगे, करने के बाद आर्किटेक्चर क्या करेंगे, उस जो प्लान है और एलिवेशन ड्राइंग है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर को प्रोवाइड करेंगे। किस लिए प्रोवाइड करेंगे कि हमें इस जो आर्किटेक्चर ड्राइंग है, एक बिल्डिंग का जो भी फ्रेम रेडी किया हुआ है, इस फ्रेम के लिए हमें स्ट्रक्चरल ड्राइंग चाहिए। तब स्ट्रक्चरल इंजीनियर क्या करेंगे, इन्होंने स्ट्रक्चर जो एलिमेंट होता है, स्ट्रक्चर एलिमेंट में सबसे पहले क्या होता है, जो वर्क सीक्वेंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हमारा फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन के लिए हम लोग क्या करता है, फुटिंग चलता है, नहीं तो रैप। उसमें भी फुटिंग में भी बहुत सारा आता है, कॉम्बाइंड फुटिंग आता है, स्ट्रप फुटिंग आता है, रेक्टेंगुलर फुटिंग आता है, जो भी है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक कॉलम्स कॉलम्स को कास्टिंग करते हैं। कॉलम एलिमेंट जो है कॉलम के लिए डिजाइन करेंगे। उसके बाद बीम आएगा, स्लैब आएगा, उसके साथ साथ स्टेयर केस आएगा, लिफ्ट लिफ्ट का कोर वॉल्स आएगा, लिफ्ट रिटेनिंग वॉल आएगा। ये सारी चीजें स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने स्ट्रक्चरल डिटेलिंग करेंगे। तो ये होता है स्ट्रक्चरल के लिए स्ट्रक्चरल एलिमेंटेशन डिजाइन। उसके साथ उसके बाद क्या होगा कि आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल दोनों का कोलाब्रेशन में बनेगा एमईपी। एमईपी जो है, एमईपी दोनों का, ये जो आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल का, इनका जो है स्पेसिफिकेशन, मतलब इनके लिए क्या क्या चीजें मेंटेन होना चाहिए कि भाई हमें ये आप जिस तरह का से आपने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल प्लान रेडी कर दिया, तो उसका अंदर में हमें जो भी चीजें इंस्टॉलेशन और चीजों को फिक्स करने के लिए कितना स्पेस चाहिए, और उस मशीनरी है, इलेक्ट्रिकल रूम है, जो भी चीजें है उसके लिए कितना एरिया चाहिए। अगर उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है, इनको अगर एमईपी जो कंसल्टेंट है उनको अगर लगेगा कि नहीं मुझे थोड़ा बहुत और स्पेस चाहिए और कुछ चीजें यहाँ पे मुझे और एरिया का ऑक्यूपाई चाहिए मुझे, ताकि ये सारी चीजें मेरा प्लान के मुताबिक मैंने सफिशियंट इंस्टॉलेशन कर पाऊँ, तो उसके लिए इन्होंने क्या करेगा, आर्किटेक्चर से बात करेंगे और स्ट्रक्चरल से बात करेंगे कि मुझे इतना स्पेस चाहिए। अगर ये सब डिजाइन होने का बाद तब जाके एक कंप्लीट होता है। फाइनली में क्या होता है, इंटीरियर जो डिजाइन होता है, इंटीरियर डिजाइन, ये सारी चीज कंप्लीट होने का बाद आपको इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए जो इंटीरियर डिजाइन है, आपका जो रूम का डेकोरेशन है, तो फाइनली ये इंटीरियर डिजाइनिंग के साथ आपका जो भी है कंप्लीट हो जाता है ड्राइंग का सेटअप। तो इतना में आपको अगर समझना है, जब आप कुछ और क्वांटिटी सर्वेयर के लिए क्या होता है,
आप आर्किटेक्चर के लिए क्या क्या आपको चीजें मिलेंगे। आर्किटेक्चर के लिए आर्किटेक्चर ड्राइंग से आपको ये मिलेगा कि आपका डोर विंडो साइज मिलेंगे, कौन सा डोर लगेंगे, और आपके लिए मैशनरी वॉल है, आरसीसी वॉल है, और उसमें कितने टाइप्स का टाइल्स लग रहा है, पेंटिंग क्या क्वालिटी का पेंट्स लग रहा है। उसके साथ आपको किचन का पोजीशन क्या है, टॉयलेट में कौन सा टाइल्स लगेंगे, टॉयलेट का जो भी वेंटिलेटर लग रहा है उसका पोजीशन क्या है, उसका साइज क्या है, उस तरह से आप रेफरेंस क्वांटिटी के लिए मिल जाएगा। स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या रेफरेंस मिलेगा क्वांटिटी के लिए, एक तो आपको कंक्रीट क्वांटिटी का रेफरेंस मिलेगा। कंक्रीट क्वांटिटी आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग से निकलना है। शटरिंग शटरिंग ड्राइंग आपको फ्रेमिंग प्लान से निकल जाएगा। उसके साथ साथ आपका मेन जो होता है बीबीएस यानी कि बारबेंडिंग शेड्यूल। बारबेंडिंग शेड्यूल के लिए स्ट्रक्चर कंसल्टेंट जो है ड्राइंग प्रोवाइड करेगा रेनफोर्समेंट डिटेलिंग। वो रेनफोर्समेंट डिटेलिंग ये हो सकता है आपको अलग अलग स्ट्रक्चरल इंजीनियर अलग अलग डिटेलिंग फॉर्मेट में आपको दे सकता है। तो उसके लिए आपको समझने के लिए मैं आपको इस वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिए हमारा चैनल में, मैं इस चैनल का माध्यम से आपको बताऊंगा। इतना है। अभी जो होता है ड्राइंग का ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के लिए क्या है आपको ड्राइंग का ओरिएंटेशन मतलब यहाँ पे हमारा ये जो है ये एक मान लीजिए ये एक ड्राइंग है। हम लोग ऑलवेज क्या कंसीडर करते हैं, ये जो है यूनिवर्सली कंसीडरेशन है। ये ऑलवेज टॉप साइड जो होता है, टॉप जो है उसको नॉर्थ साइड कंसीडर किया जाता है। ये इसीलिए है कि आपका जो मैप है, मैप आज जो सर्वेयर है जो सर्वे पॉइंट देता है कि आपका कॉलम का पोजीशन क्या है, आपको स्टेटर डालने के लिए कौन सा पोजीशन में फिक्स करना चाहिए, आपका स्लैब जो है बिल्डिंग का अलग अलग स्लैब कौन सा पोजीशन में है, उसके लिए आपको जो रेफरेंस पॉइंट है वो ग्लोबली कंसीडर किया जाता है मैप से। मैप से जो पॉइंट को है मैप से रेफरेंस पॉइंट को लिया जाता है, इसीलिए हम लोग क्या करता है नॉर्थ साइड को कंसीडर करता है। और दूसरी जो पॉइंट है, सब लोग अगर यूनिवर्सली या ऑल ओवर द वर्ल्ड में सब लोग अगर नॉर्थ साइड को फॉलो करेंगे तो इसलिए क्या होगा कि आपको जो है ज्यादा मिस्टेक्स होने का चांसेस कम रहेगा। और उसके साथ साथ आप एक साइड में है अगर नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, अगर सनलाइट अगर इस साइड से आ रहा है, आप इस पोजीशन में देख रहा है, तो आपके लिए जो सनलाइट का सन जो है ईस्ट टू वेस्ट में जो भी सनलाइट पास होता है, तो आपके लिए आंखों में जो रोशनी होता है वो ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं करेगा, देखने के लिए इजी हो जाएगा। तो इसीलिए नॉर्थ डायरेक्शन को कंसीडर किया जाता है। और व्हाट आर द कंप्लीट ड्राइंग, कंप्लीट ड्राइंग आप अगर एक फ्लोर प्लान लेके आप किसी भी पर्टिकुलर आप सेक्शन देख रहे हैं, आप मान लीजिए आप आपको स्ट्रक्चर के लिए एक स्लैब का कंस्ट्रक्शन करना है। स्लैब कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको क्या क्या ड्राइंग चाहिए, वो पहले आपको कौन सा पार्ट में जाएगा, स्ट्रक्चरल पार्ट में जाएगा। अगर आप स्लैब कंस्ट्रक्शन में जाएंगे तो स्ट्रक्चरल जब पार्ट आएगा, स्ट्रक्चरल पार्ट में आपको स्लैब के लिए क्या रहेगा, सबसे पहले फ्रेमिंग प्लान रहेगा। फ्रेमिंग प्लान में क्या रहेगा कि आपका बीम का पोजीशन क्या है, आपका स्लैब का पोजीशन कहाँ कहाँ पे है, कौन सी स्लैब है, थिकनेस कितना है स्लैब का, और बीम के लिए बीम का जो रेनफोर्समेंट डिटेलिंग है वो स्लैब और बीम का दोनों सेपरेट रहेगा। फ्रेमिंग प्लान एक रहेगा, उसके साथ रेनफोर्समेंट डिटेलिंग रहेगा। स्लैब का एक बीम का एक अलग से आपको रेनफोर्समेंट डिटेलिंग रहेगा जो भी है। और बीम के लिए आपको सेपरेट जो है एक अलग से जो सेक्शन भी प्रोवाइड किया जाता है, नहीं तो आपको एक लेजेंड प्रोवाइड किया जाता है कि ये बीम के लिए टॉप रॉड, बॉटम रॉड, टॉप एक्स्ट्रा, बॉटम एक्स्ट्रा जो भी रेनफोर्समेंट डिटेल है वो कहाँ पे कितना लेंथ में लगाना है, फिक्स करना है, वो आपको जनरल नोट्स में प्रोवाइड किया जाता है। तो अलग अलग जनरल नोट्स बेसिकली जो होता है SP34 रेनफोर्समेंट डिटेलिंग के हिसाब से होता है। अगर वो भी नहीं है तो एक पर्टिकुलर जो ड्राइंग आता है, ड्राइंग के लिए एक प्रोजेक्ट के लिए पूरा जनरल नोट्स स्ट्रक्चरल इंजीनियर में प्रोवाइड करता है। तो उसमें क्या क्या चीजें होता है, कंक्रीट गेट कितना है, आपको बीम के लिए कितना है, स्लैब के लिए कितना है, कॉलम के लिए कौन सी ग्रेड यूज कर रहा है, तो सारी चीजें वहां पे डिटेल में रहेगा। तो यहाँ तक इतना ही हम लोग ये बोर्ड में सीख लिया। तो इसके जो नेक्स्ट वीडियो है, कंटिन्यू वीडियो जो है वो हम लोग देखेंगे अलग अलग। एक जो है 6 स्टोरी बिल्डिंग का देखेंगे, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए एक फाउंडेशन प्लान से स्टडी चालू करेंगे, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट जो है उसके लिए फाउंडेशन जो डिटेलिंग है वहां से चालू करेंगे। एक एक डिटेल हर सारी चीज हम लोग देख के स्टडी करेंगे। और वहां पे जो सीखेंगे हम लोग कि अलग अलग लेयर क्या होती है, डायमेंशंस को कैसे टेक आउट करते हैं,
और उसको ऑटोकैड को कैसे आप इजीली देख सकते हैं, और सारी ड्राइंग जो है मैं आपको इस नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। तो ये वीडियो में इतना ही है। आप आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हो गया। तो आपको अगर पसंद है लाइक करें, शेयर करें और आपकी फ्रेंड्स लोगों को शेयर करें। थैंक यू।